नमस्ते शिक्षक साथियों, मैं अंशुल चौरसिया आज आपके लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 विषय हिंदी पर वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो विभाग द्वारा हमें प्रदान की गई है, प्राप्त की गई है, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसको हमें कक्षा शिक्षण में कैसे उपयोग में लाना है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का क्या उपयोग है। मतलब सरकार ने जो विभाग, हमारे विभाग ने इसको क्यों बनाया है, इसका मुख्य उद्देश्य मोटिव क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य मोटिव हम जानेंगे। इस संदर्शिका के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भाषा शिक्षण में शामिल विभिन्न गतिविधियों को क्यों और कैसे करवाया जाना जरूरी है। मतलब जो क्लास में हम गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें किस तरीके से हम क्यों करवाएं और किस तरीके से करवाएं, इस संदर्शिका से हमें पता चलेगा। इस संदर्शिका को बताने का एवं शिक्षक के साथ साझा करने का मुख्य उद्देश्य सभी शिक्षकों को पूरे अकादमिक वर्षत्र या एकेडमिक सेशन की परिकल्पना करने में मदद करना एवं प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताओं को प्रत्येक बच्चे द्वारा हासिल करने में सहयोग करना है। तो इस जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, इसका मेन मोटिव क्या है कि इसमें जो हमें एकेडमिक सत्र में जो कुछ भी हमें करना है वो इस संदर्शिकाओं में दिया गया है कि कौन कौन सी गतिविधियां हमें कौन सी प्रेरणा सूची में निर्धारित दक्षताओं को हासिल करने के लिए सहयोगी हैं। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 विषय हिंदी में कुल कितने भाग हैं। तो कक्षा 1 की जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है उसमें कितने भाग है, उसमें कुल 4 भाग हैं। पहला भाग जो है उसमें हमें सैद्धांतिक समझ के बारे में बताया गया है। दूसरा भाग में हमें जो बताया गया है वह विषय भाषा शिक्षण के एकेडमिक सेशन या अकादमिक सत्र की रूपरेखा, कार्य योजना और गतिविधियों के बारे में। तीसरे भाग में हमें बताया गया है कक्षा कक्ष से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में। और चौथे भाग में हमें बताया गया है मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों का संकलन। एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो आधारशिला मॉड्यूल हमारा बना था वो कक्षा 1, 2 और 3 के लिए बना था। तो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भी जो बनी है वो कक्षा 1, 2 और 3 के लिए भाषा और गणित पढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सभी भागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कि जो मैंने बताया कि आधारशिला क्रियान्वयन जो कक्षा 1 की है भाषा विषय की, तो उसमें कितने भाग है, 4 भाग है। हम चारों भागों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस भाग में क्या है। बाकी इस पर हर एक भाग पर विस्तृत रूप से चर्चा हमारी हर एक वीडियो में होती रहेगी। तो भाग 1 में हमें दिया गया है कि भाग 1 में हमें बच्चों को सीखने से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका को समझेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि वर्तमान में साक्षरता को कैसे परिभाषित किया गया है। ये हमारा भाग 1 में दिया गया है। और बताया गया है कि बच्चों में जो है मौखिक भाषा का विकास हमें इस संदर्शिका में करना है। बच्चों से ज़्यादा बातचीत करनी है, मौखिक भाषा का बच्चों का डेवलप्ड करनी है हमें। इसी के साथ जो भाग 2 है उसमें दिया गया है हमें संदर्शिका के भाग 2 में इस वर्ष भाषा शिक्षण में कैसे कार्य किया जाना प्रस्तावित है, इस पर विस्तार से बात करेंगे कि हमें भाषा शिक्षण जो है वो किस तरीके से करनी है, वो हमारा भाग 2 में बताया गया है। इसी के साथ जो है हमारा वो है नेक्स्ट है इस अकादमिक सत्र में प्रेरणा सूची में दी गई रचनाओं पर कार्य करने के लिए हम पाठ्य पुस्तक कलरव 1 और कलरव कार्य पुस्तिका 1 के साथ कुछ सहायक शिक्षण सामग्री का व्यवस्थित रूप से कार्य करेंगे। मतलब इसमें हमें कक्षा 1 की कलरव कार्य पुस्तिका और कुछ TLMs बताए गए हैं और कुछ गतिविधियां होंगी जिनका यूज़ करके हमें कक्षा शिक्षण करना है। इसके अलावा इसमें हमें दिया गया है पूरे वर्ष की या फिर सप्ताहवार शिक्षण योजना, दैनिक कार्य योजना के कुछ नमूने भी भाग 2 में दिए गए हैं। भाग 3 में हमें बताया गया है कि कक्षा कक्ष का प्रबंधन हमें कैसा करना है, प्रिंट सामग्रियों से बच्चे कैसे सीखते हैं, प्रिंट रिच मटेरियल हमें विद्यालय में कैसे करना है उसका यूज। इसके बाद है भाग 4 में जो हमें बताया गया है या अंतिम भाग में, इस अंतिम भाग में कुछ मौखिक खेल या गतिविधियां दी गई हैं जिन्हें आधार बनाकर शिक्षक कुछ अन्य मौखिक खेल और गतिविधियां
बना सकते हैं और बच्चों के साथ उसको साझा कर सकते हैं। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संदर्शिका के आधार पर मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। मीन्स ये जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है, इसके मुख्य बिंदु हमें क्या क्या नज़र आ सकते हैं। तो इसको हम फटाफट एक नज़र में देख लेंगे कि बच्चों के घर में भाषा घर की भाषा को हमें क्लास में स्थान देना है। बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ने के अवसर मिलने चाहिए। बच्चों के साथ हमें बातचीत करनी है। भय रहित वातावरण बच्चों को देना है। बच्चों द्वारा जोड़े या समूह में कार्य करवाना है। नियमित और पर्याप्त पठन के हमें अभ्यास के मौके देने हैं। बच्चों को अभिव्यक्ति से जुड़े कार्य करवाना है। शिक्षकों द्वारा व्यवस्थित तरीके से गतिविधियों पर कार्य करना एवं परीक्षा में आने के पूर्व की तैयारी आदि। ये सारे कार्य जो हैं हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में बताए गए हैं। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 भाषा में कुल कितने लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। तो इस संदर्शिका में कक्षा 1 के बच्चों के लिए कुल कितने 9 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। इन लर्निंग आउटकम को हम क्या कहेंगे, नेस्टेड लर्निंग आउटकम। नेस्टेड हमारा जो है 3 प्रकार के लर्निंग आउटकम बताए थे, फोकल, नेस्टेड और उप लर्निंग आउटकम। तो फोकल में तो हमारा चला जाएगा कि कक्षा 1 का बच्चा निर्धारित सूची में से 5 शब्द पहचानता है। तो जब वो 5 शब्द पहचानता है वो हमारा फोकल में हो गया। नेस्टेड में हमारे 9 लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। जो प्रेरणा सूची दी गई है उसमें विषय दिए गए हैं, सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना, मौखिक शब्दावली, मौखिक अभिव्यक्ति व वर्णन, प्रथम ध्वनि पहचान, वर्ण पहचान, शब्द पहचान, पढ़ना, मौखिक पठन, प्रभावपूर्ण पठन, पढ़कर समझना, अंत में लेखन। तो ये जो है लर्निंग आउटकम, यानी हम उप लर्निंग आउटकम भी कह सकते हैं। इसी के साथ जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 में भाषा की कुल कितनी दक्षताएं दी गई हैं। तो भाषा की कुल कितनी 14 दक्षताएं दी गई हैं। ये तो हम सभी को पता है। इसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लर्निंग आउटकम कोड H101, H103, H108, H1111 क्या है। इसी के साथ साथ और भी कोड आएंगे 101, 102, 103, 104, 105। तो इनका हम कुछ मैंने ले लिए हैं एग्जाम्पल्स में, तो इसी में मैं समझाऊंगी कि H101 का मतलब है H फॉर हिंदी, 1 मीन्स है क्लास 1 और 01 मीन्स है कि पहली दक्षता, हिंदी कक्षा 1 की पहली दक्षता। तो इसका कोड क्या बना दिया गया है, H101। इसी तरह जो होगा H103 हिंदी कक्षा 1 की तीसरी दक्षता, हिंदी कक्षा 1 की 8वीं दक्षता। इसी साथ H114 का है हिंदी कक्षा 1 की 14वीं दक्षता। इसमें 14 दक्षताएं तो ये उनके कोड बताए गए हैं। इसी के साथ हमारा जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो हो गई है। अब हम इसके भाग 1 सैद्धांतिक समझ की ओर चलते हैं। तो भाग 1 में हमें सैद्धांतिक समझ पर चर्चा करनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आता है कि कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया क्या है। सीखना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें हमने ज्ञान, व्यवहार और कौशल अर्जित करते हैं तथा पहले अर्जित किए गए ज्ञान, व्यवहार, कौशल से नए विभिन्न पहलुओं, अनुभवों के आधार पर संशोधन करते हैं। बच्चों का सामाजिक परिवेश उनकी सीखने की प्रक्रिया को बहुत प्रभावित करता है। इकोलॉजी सिस्टम सिद्धांत के अनुसार सामाजिक रिश्ते एवं बच्चों के आसपास की दुनिया उनके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अतः सीखने की प्रक्रिया में घर, परिवार, स्कूल, शिक्षक, समुदाय, समाज एवं संस्कृति आदि आते हैं। मतलब कि बच्चों का जो सीखना सिखाना है वो उनका घर से ही शुरू हो जाता है और इसमें जो आते हैं घर, परिवार, शिक्षक, समुदाय, स्कूल, संस्कृति, समाज, ये सभी अवयव जो होते हैं शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है। शिक्षक सीखने सिखाने में क्या भूमिका अदा कर रहा है। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के लिए भय रहित वातावरण देना, शिक्षक का बच्चों के साथ जुड़ा होना, कक्षा में हो रही गतिविधियों में बच्चों को पर्याप्त मौके देना, बच्चों के लिए एक सकारात्मक माहौल उत्पन्न करना क्या है, शिक्षक का कार्य है या शिक्षक की ये भूमिका है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सीखने सिखाने के सामान्य सिद्धांत क्या है। सीखने सिखाने के सामान्य सिद्धांत क्या हो सकते हैं हमारे। पहला सिद्धांत है इसमें कक्षा
को बच्चों की दुनिया से जोड़ना, बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करना, अपने सहपाठी के साथ सीखने के अवसर देना, बच्चों को सौहार्दपूर्ण वातावरण देखना, सीखने सिखाने में बच्चों का जुड़ाव सुनिश्चित करना, सोचने की प्रक्रिया के मौके तथा प्रोत्साहन देना, समृद्ध और विस्तृत बातचीत करना। ये सब हमारे क्या है, सीखने सिखाने के सामान्य सिद्धांत है कि मतलब हमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों को सबसे ज़रूरी है कि कक्षा से जोड़ना, फिर उन्हें जो कुछ आता है उसके आधार पर उन्हें सिखाना, उन्हें उनके कलीग के साथ सिखाना, उन्हें एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना कि बच्चे खुद ही बोल सकें, खुद सारी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकें, उनके बोलने के मौके देना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उनसे एक विस्तृत बातचीत करना, हाँ ना वाले सवालों को कम करके उनसे विस्तृत बातचीत करना, जिससे बच्चे हम लोगों से घुले और मिले। और लास्ट जो है सीखने का सिद्धांत वो है सतत आकलन कर सीखने सिखाने को सुदृढ़ करना, मतलब सतत आकलन भी हमें बच्चों का करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, प्रारंभिक कक्षाओं में साक्षरता क्या है। तो हम सब जानते हैं कि साक्षरता जो है वो बहुत सालों पहले क्या मानी जाती थी कि जो अक्षर या शब्द पर पढ़ और लिख सकते हैं उन्हें हम साक्षर मान लेते थे, कि जो भी कोई भी यदि व्यक्ति यदि वो अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है तो उसे साक्षर मान लिया जाता था। परंतु अब जो है साक्षरता की डेफिनेशन चेंज हो गई है। परंतु समय के साथ साक्षरता की परिभाषा में बदलाव हुआ। तत्कालीन और व्यापक परिभाषा के अनुसार अब जो न्यू परिभाषा है उसके अनुसार क्या हो गई है साक्षरता की परिभाषा, वह व्यक्ति साक्षर है जो लगातार सीखने के लिए लिखित सामग्री का इस्तेमाल करके अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है और अपने ज्ञान और सामर्थ्य को बढ़ाता है। तो मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि उसे अपना नाम लिखना और पढ़ना आ गया तो वो साक्षर है। हमें लिखित सामग्री का इस्तेमाल भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तब उसे हम साक्षर मानेंगे और अपने ज्ञान और सामर्थ्य को वो बढ़ाए। अतः साक्षरता सोचने, सीखने, सशक्तिकरण, समाज में योगदान देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाता है तथा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करता है। साक्षरता को वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज कर पाए तो उसे हम साक्षर बोलेंगे या उसे हम साक्षरता बोलेंगे। साक्षरता में कौन सी दो चीजें शामिल हैं, तो साक्षरता में दो चीजें शामिल हैं, शब्दों को पढ़ना और दुनिया को पढ़ना। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही नाम या एक ही शब्द पढ़ पाए, वो सभी के शब्द पढ़ पाए और उन शब्दों से पढ़ते पढ़ते वो दुनिया को भी पढ़ना सीख जाए, उसे हम साक्षरता बोलेंगे। साक्षरता के कुल कितने आयाम हैं, तो साक्षरता के कुल आयाम होंगे सुनना, 5 आयाम होंगे। कितने आयाम बताए गए हैं, 5। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और सोचना। 4 तो हमारे भाषा के ही आयाम हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा की पढ़ने का क्रम है। इसके साथ इसमें जोड़ दिया गया है सोचना भी, तो सोचना जब ऐड हो जाए तो वो होगी हमारी साक्षरता के आयाम। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़कर समझने की प्रक्रिया क्या है। पढ़कर समझना किसे कहते हैं। शब्द पहचान, भाषा के विभिन्न पहलुओं की समझ और समझ के साथ पढ़ना, सिंपल व्यू ऑफ रीडिंग। इसके 3 चरण हैं। पहला है शब्द की पहचान करना, दूसरा है भाषा के विभिन्न पहलुओं की समझ होना, तीसरा है समझ के साथ पढ़ना। तो इन तीनों के जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहेंगे सिंपल व्यू ऑफ रीडिंग। रीडिंग का एक जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो कहेंगे इसे हम। पढ़ते समय यह सभी को सक्रिय रहते हैं, इसी को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना संभव होता है। जब हमें ये समझ आया जाएगा कि शब्द पहचानना हम सीख जाएंगे, भाषा के विभिन्न पहलुओं की समझ हम में विकसित हो जाएगी और समझ के साथ यदि हम पढ़ना सीख जाएंगे तो इस प्रक्रिया को हम पढ़कर समझने की प्रक्रिया कहते हैं। जो पढ़ें उसका अर्थ भी हमें पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पढ़ने के अवसर किस प्रकार दिए जा सकते हैं। तो क्लास में पढ़ने के अवसर देना है तो हम कैसे दे सकते हैं बच्चों को। पठन अभ्यास के नियमित मौके दें, डिकोडिंग के नियमित मौके दें, किताबों तथा कहानियों को पढ़ने के नियमित मौके दें और साथ ही पुस्तकालय पीरियड का भी हम यूज करें जिससे बच्चों को पढ़ने के अब ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल पाए। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षा में मौखिक भाषा विकास क्या है। मौखिक भाषा का विकास प्रारंभिक कक्षाओं में क्या है। तो मौखिक भाषा के विकास का अर्थ वास्तविक तौर पर बोलने और सुनने की क्षमता से कहीं ज़्यादा होता है। कक्षा 1 के शुरुआती दिनों में मौखिक भाषा विकास के बहुत सारे व्यक्ति
गतिविधियाँ कराए जाने चाहिए। बहुत सारी व्यक्तित्व गतिविधियाँ कराई जानी चाहिए एवं सभी बच्चों को उनमें शामिल करना चाहिए। इन गतिविधियों में चित्रों का पर चर्चा, अनुभव पर चर्चा, कहानी, कविता, गीत आदि हाव भाव से सुनाना और चर्चा शामिल हो। मतलब बोलना और सुनना हमारी मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है। बोलना सुनने से ज़्यादा हमारी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो बियॉन्ड है। उसमें है हमारा कि बच्चे अपने अनुभव के बारे में चर्चा करें, अपनी गतिविधियों के बारे में चर्चा करें, छोटी छोटी कहानी, गीत कहानी हमें सुना पाएँ। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मौखिक भाषा विकास के क्या क्या फ़ायदे हैं। मतलब मौखिक भाषा यदि हमने कक्षा 1 में बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा दी तो इसके हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे। अपनी बात को बच्चे बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। इस उच्च स्तरीय चिंतन कौशल पर बेहतर पकड़ होगी। विभिन्न विषयों का ज्ञान होगा। कक्षा की अकादमिक भाषा ग्रहण कर पाएंगे। स्कूल के मानक भाषा की बेहतर पकड़ होगी। पठन लेखन क्षमता का आधार होगी। मतलब मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों की बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति करना अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तो उन्हें पढ़ना और लिखना भी सिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी के साथ हमारा जो भाग 1 है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 की भाषा का जो भाग 1 है वो यहीं पर फिनिश होता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा अब कक्षा 1 में भाषा शिक्षण के अकादमिक सत्र की रूपरेखा, कार्य योजना एवं गतिविधियाँ। और यदि मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।